हेलो दोस्तों, आपका यूएस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। दोस्तों वेलकम है, अभिनंदन है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे, बहुत अच्छे भी होंगे। तो दोस्तों आज हम क्विज से रिलेटेड और सारे क्वेश्चनों की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ताकि हमारे क्विज से रिलेटेड जो पकड़ है इस चैप्टर पर वो और अच्छे से मजबूत हो सके। इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम नए नए सारे क्वेश्चंस लेकर के आए और आपके लिए नई नई ट्रिक्स भी निकाल करके लेकर के आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो चलते हैं फटाफट समय ना गवाते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ। जो आपके स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, आप इसे एक बार रीड कर लें। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने इसे रीड कर लिया होगा। चलते हैं इसके बारे में एक बार हम आपको रीड करके बताते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कुछ नया दिया गया है। आइए फटाफट अपने स्क्रीन पर यहां दिया गया 3A 45B और क्या दिया गया है 15B दे दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया 5B दे दिया गया है, 4C दे दिया गया है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया गया, क्वेश्चन मार्क दे दिया गया, और यहाँ पर दिया गया 28A दे दिया गया है, और यहाँ पर नीचे क्या दिया गया 4A दिया गया है, और यहाँ पर 7C दे दिया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमें इसके बारे में सर्च करना है कि यहाँ पर इन्हीं ऑप्शन में से कौन सी डिजिट यहाँ पर सेट होगी। तो आइए देखते हैं इस नए क्वेश्चन में आपको क्या कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहें और हम आपको सिखा के छोड़ेंगे, ठीक है। बस आप हमारे साथ बने रहें, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना, बस अपना ध्यान थोड़ा सा यहाँ पर केंद्रित करना है बस। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बता रखा है, हमारी ट्रिक्स क्या होती है। वो ट्रिक्स ये होती है कि जब भी ऐसे टेबल में क्वेश्चन दिए जाते हैं, उन क्वेश्चनों की सबसे बड़ी डिजिट को हमें सबसे पहले सर्च करना पड़ता है। तो अगर इसमें सबसे बड़ी डिजिट सर्च करते हैं तो आपको 45 मिलेगा, 28 मिलेगा, ठीक है। हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और देखेंगे ऐसे भी सॉल्व होता है क्या, क्योंकि ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो ये बड़ी आएगी, ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये बड़ी नहीं होगी। तो ऐसे ऐसे ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो सॉल्व ये ऐसे ऐसे ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बीच में बड़ी इधर दिया गया, यहाँ पर भी बड़ी आ गया, तो यहाँ पर भी इन दोनों से बड़ी आने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं, फटाफट इन्हें सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या सॉल्व होता है यहाँ पर। तो दोस्तों अगर हम इन दोनों की बात करते हैं, तो हम अगर इन दोनों का टेबल पढ़ते हैं, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या मिल जाएगा आपको 28, क्योंकि आप जानते हैं 4 7 जा कितना होता है 28 होता है। उसी तरीके से अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 3 × 15, आप देखेंगे कि 45 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि ABC, आपको यहाँ पर ABC का ये रूल भी दिया गया है, ये आगे पीछे भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर A दे दिया गया, यहाँ B दे दिया गया है, तो यहाँ पर C आ जाएगा, क्या आ जाएगा C आ जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया A दे दिया गया, B दे दिया गया, तो C आ जाएगा, ठीक है। तो इस ग्राफ में आप देखेंगे C ही नहीं है, तो हमारे एक तो C तो हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पर C बैठेगा, बट डिजिट क्या बैठेगी हमें उसे निकालना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आ गया, और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा 4 × 5 में 20, तो 20C जो थर्ड ऑप्शन में दिया गया है वही आपका आंसर है। तो आई होप ऐसे क्वेश्चनों को करके आपको मजा आया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो इसमें थिंकिंग करने में, हमें सोचने में हमारा काफ़ी ज़्यादा समय लॉस हो जाता है। उसी समय को हम बचाने के लिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों की हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको परेशानियाँ बिल्कुल भी ना हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। तो चलते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं हमें क्या कुछ नया सीखने को मिलने वाला है इसमें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा, बट आप हमारे साथ बने रहना, हम डेफिनेटली आपको बिल्कुल अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं समय ना गंवाते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ। हमें ये देखना है कि ये बीच की डिजिट बड़ी वाली आ कैसे रही हैं, इन दोनों का कंपेयर करके हमें क्या इन्हें निकालना है, या फिर इनका कोई रूल चल रहा है, या इसके अकॉर्डिंग सर्कल में चल रहे हैं, तो उनको हमें फाइंड करना पड़ता है। फिलहाल कोई नहीं, आप हमारे साथ बने रहें, हम इनको आपको समझाते हैं। तो दोस्तों अगर हम इन दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट निकालेंगे, 9 का स्क्वायर रूट 81 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25, और इन दोनों को अगर हम क्या करेंगे लेस कर देंगे तो कितना आएगा, 11 में से 5 जाएगा 6 आ गया, 7 में से 2 जाएगा तो आपको 56 मिल जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपको ये मिल गया। क्या उसी प्रोसेस से ये भी है? तो आइए बना लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है 9 का 81 और 8 का कितना हो जाएगा
64, इनको हम लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा, और बच कितना आ जाएगा 7 में से 6 जाएगा तो 1 आ जाएगा। आप देखें कि आपको 17 भी मिल चुका है। इसी तरीके से इसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या उसी प्रोसेस से ये भी सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो हम पहले इनका 8 का निकाल लेते हैं। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 25। इनको लेस कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा यहाँ पर, और इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। आप देखेंगे कि ये भी आपको मिल चुका है। तो इसी प्रोसेस से क्या ये भी रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये इसी के अकॉर्डिंग फॉलो होता है तो हम अगले को भी इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम इन दोनों को पहले कर लेते हैं। 11 का स्क्वायर रूट कितना होता है 121 होता है, और 9 का कितना होता है दोस्तों आप सभी को पता होगा, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये याद होते हैं तो आपने टाइम को बिल्कुल ही बचा पाएंगे। इनको हम लेस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसका कितना जाएगा 40। जी हाँ, बिल्कुल मिल चुका है। तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपका 11 का स्क्वायर आ जाएगा 121, और इसका आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। इन दोनों को अगर लेस कर लेंगे तो 11 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 7 आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 11 में से 6 जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आपके पास यही यहाँ पर दिया गया है, और उसी प्रोसेस से ये क्या है यहाँ पर, अगर ये है तो हम डायरेक्ट आगे हम चल लेंगे। 9 के स्क्वायर कितना होता है 81, और 6 का कितना होता है, हमने इसको देखा जाए तो हमने यहाँ पर इसको निकाल रखा है। ठीक है, यहाँ वाला प्रोसेस हमने यहाँ पर इसको कर रखा है, तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसी प्रोसेस से हम इसको भी कर लेते हैं। क्या 7 3 का हमने किया नहीं किया, इस 7 3 का करके देख लेते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। क्या आपको मिल गया? जी हाँ, आपको मिल गया। तो इसी प्रोसेस से हम इसको भी कर लेंगे। 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आप जानते हैं 36 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 9 होता है, और 9 को अगर इसमें हम लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27। जी हाँ, यही आपका आंसर है जो आपके सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि ये क्वेश्चन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है। ये क्वेश्चन जो टोटल दिया गया है ये हमारे स्क्वायर रूट के ऊपर डिपेंड होता है, और हमें स्क्वायर रूट अगर हम इसको लर्न कर लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, तो आप ये देख पाएंगे कि ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम अपने टाइम को पूरी तरीके से सेव कर पाते हैं। क्या कर पाएंगे? अपने टाइम को सेव कर पाएंगे, और हमारा समय बच जाएगा। तो चलते हैं फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसे देख लिया होगा। चलते हैं हम इसके बारे में एक बार हम आपको बताते हैं, देखते हैं हमें यहाँ पर क्या सीखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इनकी ड्राइंग कंप्लीट कर लेते हैं। आपकी ड्राइंग कुछ इस तरीके से दी गई है, आप देख पा रहे होंगे। दो कैप्सूल को आपस में प्लस के साइज में मल्टीप्लाई के साइज में इनको दिखा दिया गया है यहाँ पर। तो इनका हम नंबर पुट कर देते हैं। क्या क्या दिए गए हैं 11, 110, 22, 33। नेक्स्ट में आपको क्या दिया गया है, इनको भी हम क्या करेंगे इसी तरीके से बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपका दिया गया है नेक्स्ट कैप्सूल। इनके भी डिजिट को हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देते हैं, जो आपको इस तरीके से कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, और थर्ड वाला भी कैप्सूल को हम कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। लो जी, आपका थर्ड कैप्सूल भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया है। इनके भी डिजिट को हम क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहाँ पर 114 और 34 दिया गया है, और कितना दिया गया है 12 और 6 दिया गया है। तो दोस्तों आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप क्या आइडियाज़ लगाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या आइडियाज़ लगाते हैं इसको सॉल्व करने का। आप देखेंगे यहाँ पर सबसे बड़ी डिजिट आपको मिडिल में दिया गया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व कैसे करें, तो हम देखते हैं शायद अगर इनका अगर प्लस कर दिया जाए तो यहाँ तक आने की संभावनाएं बन रही हैं, बट इनको एक बार हमें चेक करना पड़ेगा। अगर हम इस सर्कल में क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट को अगर प्लस कर दिया जाए तो कितना बनता है। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। 4 3 को प्लस करेंगे 7 हो जाएगा, और 7 को 3 से प्लस कर देंगे तो 10 की 0 आ जाएगा। 1 अपने पास सेफ हो गया रिमाइंडर के तौर पे। 4 3 7 7 2 9
10, 10 और 11। जी हाँ, अगर हम इनको प्लस करते हैं इस तरीके से तो आप देखेंगे कि इनको प्लस करने पर आपको इतना मिल गया। सेम उसी तरीके से हम इनको भी प्लस कर लेते हैं। ये प्लस करने को आपको शॉर्ट में बता रहे हैं आपको कि आप साइड को सबसे पहले प्लस कर लें। यहाँ पर दिया गया है 2 0 6 4, तो 6 4 10, 2 मिलके 12, 12 का 2, रिमाइंडर 1 अपने पास हो गया। 3 4 7, 7 और 1 8, 8 2 कितना हो गया 10, और 10 में 1 प्लस कर देंगे तो 11। जी हाँ, बिल्कुल आपके पास वही मिल गया जो आपको मिडिल में दिया गया है। तो सेम उसी प्रोसेस से हम इसको भी फाइंड कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसको हमें ये निकालने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, ये साइड वाली डिजिट को हमें टोटल प्लस करना है और प्लस करने के बाद इसमें से हमें लेस कर देंगे तो यहाँ की डिजिट हमें मिलेगी। ऐसा इसलिए कि हमें यहाँ की डिजिट हम निकाल कैसे सकते हैं, वो इसी रूल के अकॉर्डिंग जब तक लेस नहीं करेंगे जब तक ये फाइंड नहीं होगा। तो आइए फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास 23 दे दिया गया और 34 दे दिया गया और क्या दे दिया गया है 12। इनको प्लस कर लेते हैं, कितना मिल जाएगा आपके पास 6 और 9 हो गया, और इनको प्लस कर लेंगे 69 हो गया। अब इनको क्या करेंगे 114 में क्या करेंगे, इनको लेस कर देंगे। लेस करने के बाद आप ये देख पाएंगे कि कितना डिजिट आपको बैठता है। 14 में से ये लेस होगा तो 9 में से कितना जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 10 हो गया तो ये बच जाएगा आपका 45 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो दोस्तों आप देख पाएंगे कि जो आपका ऑप्शन दिया गया है थर्ड वाला, और वही इसका आंसर है। आई होप आपको ऐसे क्वेश्चनों को करके बहुत मजा आ रहा होगा। तो चलते हैं फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने इसे देख लिया होगा। चलते हैं फटाफट इसकी हम ड्राइंग तैयार करके आपको एक बार समझाते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पर क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। तो अपने पास यहाँ पर 3 बॉक्स दिए गए हैं, कुछ इस तरीके के बॉक्स हैं। इन बॉक्स को पहले कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। लो जी, आपके हमने बॉक्स को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। गुड। और इस पे कुछ इस तरीके से डिजिट्स लिखी गई हैं। इन डिजिट्स को क्या करेंगे, हम इन पे राइट कर देते हैं। पहले कंप्लीट कर देते हैं बॉक्स को। जी हाँ, आइए हम फटाफट इनके हम डिजिट को पुट कर देते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पर क्या नया कुछ सीखने को मिलता है। 1 2 3 4 और 1 4 16, और यहाँ पर आपको इसके लिए 9 दिया गया है। इसके लिए आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया गया। यहाँ पर आपको 8 2 4 6, यहाँ पर 36, यहाँ पर आपको 16 दिया गया है, 16 दिया गया है, और यहाँ पर आपको 4 दे दिया गया। और इसके लिए आपको जो दिया गया है 49 दे दिया गया, 7 दे दिया गया, 6 दे दिया गया और 36 दे दिया गया है। यहाँ पर 5th दे दिया गया है, यहाँ 25 दे दिया गया, और यहाँ पर आपको 4 दे दिया गया है, और यहाँ पर आपको 16 दे दिया गया। तो दोस्तों हमें यहाँ पर इस वाली जो वैल्यू दिया गया है, जो ये वैल्यू दिया गया है, हमें इसको निकालना है। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो आइए हम इन्हें सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो फटाफट हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों एक इसमें आइडियाज़ ये लग रहा है, सबसे बड़ी डिजिट आपके पास ये है और इसको क्या कर दिया गया है। जी हाँ, आप देखेंगे यहाँ पर क्या किया गया, सबका वर्ग किया गया है, मीन स्क्वायर किया गया है। आप देखेंगे इसका स्क्वायर रूट कितना दिया गया 16, इसका ये, इसका ये, इसका ये। इसका स्क्वायर रूट आपको 2 का स्क्वायर रूट 4, 4 का 16, 6 का 36 और 7 का 49, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। तो सेम उसी तरीके से हमें इसका भी निकालना पड़ेगा। आप जानते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है, सेम डिजिट का मल्टीप्लाई होता है। तो अगर हम 8 का 8 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपको क्या मिल जाएगा 64। और दोस्तों यही आपका आंसर है जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है। तो चलते हैं फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समय को ना लॉस करते हुए, क्योंकि आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर अटेंड करने हैं। तो आप इन्हें एक बार देख लें। तो दोस्तों हमें ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इन सभी वर्ड को, हमें जो इनकी डिजिट्स होती है वो हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। तो जिन लोगों को इसको याद करने में प्रॉब्लम है या अभी तक याद नहीं हो पाई है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अल्फ़ाबेट की जो हमने वीडियोस बना रखी है बेसिक की, उस वीडियो को एक बार जरूर देखना। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, ठीक है, तो आप कभी भी आप प्रॉब्लम में नहीं होंगे ऐसे क्वेश्चनों को खास करके सॉल्व करने के लिए।
ठीक है, तो आप एक बार वहां जाकर के उस वीडियो को जरूर देखना और आप देख पाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो चलते हैं फटाफट हम इनके जो डिजिट्स दी गई हैं उनको राइट कर लेते हैं। जैसे f का क्या होता है 6 होता है, a का 1 होता है, e का 5 होता है, इसका 23, इसका 10, इसका 13, इसका 15, इसका 11 और इसका भी हमें फाइंड करना है। और हम इनको फाइंड करेंगे तो राइट करेंगे और देखते हैं हमें यहाँ पर क्या नया सीखने को मिलता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो इन्हीं डिजिट्स के ऊपर बना करके दिया गया है। आप देखेंगे कि इन दोनों का अगर हम लेस करते हैं तो आपके पास ये मिल जाएगा। इन दोनों को लेस करने के बाद आपने क्या रिसीव किया 5 और अगर इन दोनों का लेस करते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा 13 मिल जाएगा। तो सेम उसी तरीके से अगर इनको लेस कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि आपको क्या मिल जाएगा, ऑप्शन में 4 मिल जाएगा। और 4 किसकी वैल्यू होती है दोस्तों, डी की। किसकी वैल्यू होती है, डी की। आई मीन क्या आ जाएगा आपके पास, डी। और यही आपका आंसर है जो थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया है। किसमें, थर्ड ऑप्शन में। तो चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। एक बार आप इन्हें ध्यान से देख लें। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने इसे रीड कर लिया होगा। चलते हैं इसके हम फटाफट एक बार ड्राइंग तक कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आपको इसके बारे में बताते हैं कि क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। तो इसकी ड्राइंग कुछ इस तरीके से दिया गया है और यहाँ पर 5 4 7 दिया गया है। एक आपको इसके साथ साथ ये दे दिया गया, स्टार दे दिया गया है, सॉरी आई मीन ट्रायंगल दिया गया है। और नेक्स्ट भी हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। और इसमें आपको 6 9 5th दे दिया गया और इसका जो दिया गया है वो दोस्तों आपको क्या दे दिया गया है 10। और इसी तरीके से अगली भी एक दे दिया गया वो इस तरीके से है। और इसमें जो डिजिट्स दिया गया है 3 7 2 और इसका जो ट्रायंगल है उसमें क्या मिलेगा वो हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है जो आपको नया देखने को मिल रहा होगा। आई मीन इनको सॉल्व करके इसमें हमें बॉक्स में फिल करना है, सॉरी ट्रायंगल में फिल करना है, इनको सॉल्व करके इसमें फिल करना है, इन दोनों को सॉल्व करके तीनों को इसमें फिल करना है। तो ये किस तरीके से हो सकते हैं आइए हम इनको देख लेते हैं। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो भी डिफरेंट काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। क्यों ना इनको पहले प्लस कर लिया जाए। अगर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 और 4 मिलकर के कितने हो गए, ये 11 हो गए। 11 5 कितना हो गया, ये आपका 16 हो गया। 16 का हाफ कितना होता है 18, सॉरी 8। इसी तरीके से हम इनको भी देखते हैं क्या ये इसी प्रोसेस से चल रहे हैं। अगर इनको हम प्लस कर लेंगे 15 और 15 का 5 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 को अगर हाफ कर देते तो आप देखेंगे 10 मिल गया। जी हाँ, तो क्यों ना हम इसको भी इसी प्रोसेस से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है जैसे 3 + 7 और 2, इनको सबको प्लस करें आ जाएगा आपका 12 और 12 का हाफ कितना हो जाएगा 6। जी हाँ, आपका आंसर अब मिल चुका है। और कौन सा ऑप्शन है, आप देखेंगे कि आपका जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वही आपका आंसर है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा हमारे साथ। तो इसी के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नए क्वेश्चन नए चैप्टर के साथ आएंगे। और तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।